Welcome dear friends. Today we explain class 12th lesson The Rat Trap. उसके क्वेश्चन आंसर हैं वो अपन देख रहे हैं। तो इसी कड़ी के अंदर ये क्वेश्चन आंसर का सेकंड वीडियो है। तो इसमें भी देखो अपन थिंकिंग एज यू रीड का अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। पैडलर है उसने जो गिफ्ट या उपहार है किशमिश के उत्सव के ऊपर वो जब छोड़ के गया तो उसको देख करके एडला क्यों प्रसन्न हुई। तो एडला शोड ग्रेट ट्रस्ट इन हिम। एडला है वह उसके अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी। बाय लेटिंग हिम स्टे एट देयर मैन्योर, और उसने अनुमति दी थी कि वह उस जागीर के घर के अंदर रह जाए और ऑन द क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या के ऊपर। बट लेकिन द न्यूज़ अबाउट द रोबरी हैड लेफ्ट हर डिजेक्टेड। लेकिन जब उसको रोबरी या लूटने की जो खबर उसको सुनाई दी तो इससे वह डिजेक्टेड यानी निराश हो गई। सो सी ओवरजॉयड, इसलिए वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। व्हेन शी रीच्ड होम, जब वह घर पहुंची। टू फाइंड द पैकेज, और वहां पर वह पैकेज या पैकेट प्राप्त किया। एंड द लेटर लेफ्ट बाय द पेडलर, और उसके अंदर एक खत था, एक पत्र था जो पैडलर छोड़ के गया था। दिस गेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन, और इस प्रकार से ये जो प्रशंसा का जो प्रतीक है फ्रॉम द पैडलर, पैडलर की ओर से, मेड हर हैप्पी, उसको प्रसन्न बना दिया। यानी जो एडला का अच्छा व्यवहार था उसके कारण जो पैडलर है उसने भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया। उसने जो रोबरी के पैसे और एक धन्यवाद का खत है वो छोड़ के चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन सेथल। तो जो पैडलर है उसने अपने आप को कैप्टन या कप्तान वॉन सेथल है उसके अनुसार क्यों साइन किया उस खत के ऊपर। तो द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन सेथल बिकॉज, क्योंकि एडला हैड ट्रीटेड हिम लाइक ए कैप्टन, क्योंकि एडला है उसने उसके साथ में व्यवहार कैसा किया था, कैप्टन के रूप में किया था। ही आल्सो mentioned that had he not declared himself as a captain, हालांकि उसने पहले कह दिया था कि उसने कभी भी अपने आप को कप्तान के रूप में घोषित नहीं किया। he would have been part of the rat trap, और वह he would have been part of the rat trap, और वह तो एक चूहेदानी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है। ये क्वेश्चन आ गए अपने बुक के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पैडलर इंटरप्ट द एक्ट ऑफ काइंडनेस। जो पैडलर है उसने कैसे इंटरप्रेट द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय द क्रॉप्टर। तो जो पैडलर है या घुमक्कड़ व्यक्ति है उसने किस तरह से व्याख्या की एक दयालुता का और एक मेज़बानी जो छोटे किसान के द्वारा की गई। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, और जो आयरन मास्टर है या मालिक लोहार है और उसकी पुत्री उसके, तो उनके प्रति उसने कैसा रिएक्शन किया। तो द पैडलर सा दैट द क्रॉप्टर वांटेड कंपनी, पैडलर ने देखा कि जो छोटा किसान है उसको तो एक साथ की ज़रूरत है। सो ही ऑफर्ड हॉस्पिटलिटी, इसलिए उसने उसको मेज़बानी मेहमानबाजी उसकी की। द आयरन मास्टर ओनली वेलकम्ड हिज फ्रेंड्स, और आयरन मास्टर है वो केवल अपने मित्र हैं उन्हीं का स्वागत करता था। एडला वाज काइंड, और एडला है वो दयालु थी। एंड वार्म टू द पैडलर, और उसके प्रति अच्छा व्यवहार था उस घुमक्कड़ के प्रति। विच टच्ड हिम, जो उसको छू लिया, जो उसके मन को छू गया। हर काइंडनेस मेड हिम वांट टू चेंज, और वांट टू चेंज, और उसकी जो दयालुता है ना उसने उसको बदलना चाहा। ही थैंक्ड हर सिंसियरली फॉर द गुड ट्रीटमेंट, और इस प्रकार से उसने उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसको धन्यवाद दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। व्हाट आर द इंस्टेंस, कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं इन द स्टोरी, कहानी के अंदर, दैट शो दैट द करेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर इन मैनी वेज। कि जो आयरन मास्टर या मालिक लोहार है उसका चरित्र है वो
उसकी जो पुत्री है उसके चरित्र से भिन्न है। तो इसमें कौन कौन सी कहानी उदाहरण हैं जिनसे अपन को इन चीज़ों का मालूम चलता है। तो ये देखो आप, द आयरन मास्टर एक्ट विदाउट थिंकिंग एंड मिस्टेक्स द स्ट्रेंजर फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड। तो जो आयरन मास्टर है वो कार्य करता है विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, और गलती कर देता है कि एक अजनबी व्यक्ति को अपना पुराना मित्र समझ लेता है। ही वेलकम्स द स्ट्रेंजर इन टू देयर होम, वह उस अजनबी को अपने घर पर स्वागत करता है। टेक्स केयर हिम, उसकी देखभाल करता है। बट लेटर अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग डिसऑनेस्ट, लेकिन बाद में उसको अक्यूज यानी गाली देता है कि वह बेईमान है। व्हेन ही सी हिम क्लियरली, जब वह उसको स्पष्ट रूप से देखता है। द डॉटर इज मोर ऑब्जर्वेंट एंड नोटिस द स्ट्रेंजर्स फियर, और जो उसकी पुत्री है वो ज़्यादा अच्छी तरह से सर्वे करने वाली, देखने वाली लड़की है, और उसने ध्यान दिया उससे अजनबी का जो भय था उसकी ओर। शी थिंक्स ही माइट बी ए थिप और ए रन अवे प्रिजनर, और उसने सोचा कि ये तो या चोर है या फिर किसी जेल से भागा हुआ है। शी थिंक्स डेस्पाइट दिस, इन सब चीज़ों के बावजूद भी शी रिमेन्स जेंटल काइंड एंड फ्रेंडली, वह उसके प्रति जेंटल यानी विनम्र, भद्र रही, दयालु रही और मित्रवत रही उसकी तरफ। इवन आफ्टर, इसके बाद में, रियलाइजिंग द मिस्टेक्स, उसने वो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को महसूस किया। सी कंटिन्यू टू ट्रीट हिम विथ काइंडनेस, और लगातार उसने उसके साथ में दयालुता का व्यवहार किया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द स्टोरी हैज़ मैनी इंस्टेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन से। तो इस कहानी के अंदर कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं हैं फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ अदर्स बिहेवियर, एक दूसरे के व्यवहार के ऊपर। पिक आउट इंस्टेंस ऑफ दिस सरप्राइज, और ऐसे जो उदाहरण ना जो आपको आश्चर्यचकित करते हैं उनको आप चुनो। तो अपन क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा द क्रॉप्टर सरप्राइज्ड, जो क्रॉप्टर है उसको आश्चर्य हुआ द पेडलर के द्वारा, बाय बीइंग काइंड एंड हॉस्पिटल, कि वह उसके प्रति दयालु था और मेहमानबाजी की, अनलाइक अदर्स, दूसरों की तरह, हु यूजुअली शू हिम अवे, जबकि दूसरे लोग हैं उसको दूर भगा देते हैं, दुत्कार देते हैं। द आयरन मास्टर आल्सो सरप्राइज द पेडलर, और आयरन मास्टर या मालिक लुहार है उसने आश्चर्य व्यक्त किया द पेडलर, उस पेडलर की ओर, घुमक्कड़ की ओर, विथ सडन इन्वाइटेशन, अचानक उसने उसको आमंत्रण भेज दिया। बट लेकिन देन रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स लेटर, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती के ऊपर अपनी गलती महसूस हुई। एडलाज इन्वाइटेशन फॉर द पेडलर टू जॉइन देम फॉर क्रिसमस, और एडला का जो इन्वाइटेशन था उस घुमक्कड़ को कि वह क्रिसमस का त्यौहार उनके साथ बिताए, इज अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरीवन, और यह भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित था। द मोस्ट सरप्राइजिंग रिएक्शन कम्स फ्रॉम द पेडलर हिमसेल्फ, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली जो रिएक्शन या प्रतिक्रिया है वो पेडलर के द्वारा स्वयं के द्वारा आई। व्हेन ही लीव्स ए पैकेज, जब उसने एक पैकेट छोड़ दिया, एंड ए लेटर, और बाद में, फॉर, और एक पत्र और एक खत भी छोड़ा, फॉर एडलाज, एडला के लिए, टू शो हिज ग्रेटिट्यूड, जिसके अंदर उसने अपना जो कृतज्ञता है वो दिखाई, एंड रेस्पेक्ट, और आदर, फॉर हर हॉस्पिटलिटी, उसकी मेज़बानी के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, वाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, किस चीज़ ने पेडलर को अंततः उसका रास्ता है वो चुनने के लिए मतलब तैयार किया। तो इसका आंसर आ जाएगा द पेडलर नेवर हैड एनीवन हु ट्रूली केयर फॉर हिम। तो पेडलर है उसको कोई भी ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मिला जो उसके साथ में वास्तव में उसकी देखभाल करता हो। हिम, और गाइडेड हिम इन द राइट डायरेक्शन, और उसको सही दिशा के अंदर उसका मार्गदर्शन किया हो। द क्राफ्टर एंड आयरन मास्टर वर काइंड टू हिम, और जो क्रॉप्टर या छोटा किसान है और मालिक लुहार है
द क्रॉप्टर एंड आयरन मास्टर वर काइंड टू हिम, वो उसके प्रति दयालु थे। बट देयर काइंडनेस डिड नॉट मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन, लेकिन उनकी जो दयालुता है वो एक लंबा प्रभाव उस पर नहीं छोड़ पाई। इट वॉज एडलाज रियल केयर एंड अंडरस्टैंडिंग, यह केवल एडला की ही वास्तविक देखभाल और समझ थी दैट फाइनली मेड द पेडलर ए बेटर पर्सन, जिसने कि उस पेडलर को एक अच्छा व्यक्ति बना दिया। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट्स द ह्यूमन प्रिडिकामेंट, तो किस तरह से मेटाफर यानी जो उपमा अलंकार है ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट्स, जो हाईलाइट दिखाता है द ह्यूमन प्रिडिकामेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा द रेड ट्रैप सिंबलाइज द वर्ड ट्रैपिंग पीपुल विथ इट्स टेम्पटेशन। तो रेड ट्रैप ने यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से बताया है कि ये संसार लोगों को अपने लालच के द्वारा फंसाता है। दोज सीकिंग वर्ल्डली प्लेजर ऑफन एंड अप इन ट्रबल, और जो लोग सांसारिक सुख को खोजते हैं वो इसके अंदर फंस जाते हैं। द स्टोरी शोज हाउ बीइंग काइंड एंड गुड इन इज इम्पोर्टेंट, और यह कहानी दिखाती है कि कैसे व्यक्ति अच्छा और महत्वपूर्ण होगा। द पेडलर इज सेव्ड फ्रॉम द ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, और पेडलर है वो बचता है फ्रॉम द ट्रैप यानी जाल से, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, व्हेन ही सीक्स काइंडनेस से, जब वह दयालुता है उसकी तलाश करता है। अगला क्वेश्चन देखो, द पेडलर कम्स आउट एज ए पर्सन विथ ए सब्टल सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ पर जो पेडलर या घुमक्कड़ है वो आता है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर मजाकिये अनुभव के रूप में है। हाउ डज दिस सर्व इन लाइटनिंग द सीरियसनेस, और किस तरह से वह सेवा करता है लाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम, यानी कि इसकी विषय वस्तु है उस पर प्रकाश डालिए इसकी गंभीरता पर, ऑफ द स्टोरी एंड आल्सो एंडियर हिम टू अस, और किस तरह से यह हम लोगों को क्या प्रिय बनाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा द पेडलर इज़ फनी व्हेन ही टॉक्स विद द आयरन मास्टर, तो पेडलर है वो मजाकिया होता है जब उसने आयरन मास्टर से बात की। एंड हिज डॉटर, और उसकी पुत्री के साथ में। ही डजेंट वरी अबाउट बीइंग होमलेस और गोइंग टू जेल, और वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि वह घर विहीन है और जेल जाने से। हिज रेड ट्रैप जोक मेक्स द आयरन मास्टर लाफ, और उसकी जो चुएदानियाँ हैं वो हंसी मजाक के लिए बनाती हैं और उस आयरन मास्टर को हंसाती हैं। हिज लेटर एंड गिफ्ट टू एडला मेड पीपुल स्माइल, और उसका खत और उसका जो एडला के लिए गिफ्ट था ना वो लोगों को स्माइल प्रदान करते हैं। हिज ह्यूमर मेक्स द स्टोरी लेस सीरियस, और इस प्रकार से उसका मजाक है ना वो इस कहानी को कम गंभीर बनाता है। एंड मेक्स अस लाइक हिम, और हमें भी उसके अनुसार बना देता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही।